क्या आपने कभी सोचा है, ये जो मैं बोलता है, ये कौन है? क्या मैं ये शरीर हूं, ये नाम, या कुछ और? जब शरीर थक जाता है तब भी भीतर कुछ जागता रहता है। जब दिल टूट जाता है तब भी कोई कहता है मैं ठीक हूं। तो आखिर वो मैं कौन है? वो है आत्मा। लेकिन क्या आत्मा सच में होती है? और अगर है तो वो रहती कहाँ है? क्या वो दिल में होती है या दिमाग में? क्या मृत्यु के बाद वो बचती है? और क्या विज्ञान ने इसे कभी देखा है? आज के इस अद्भुत, शोधपूर्ण और गहराई से भरे वीडियो में हम जानेंगे आत्मा कहाँ रहती है, 3 दृष्टिकोणों से। 1. सनातन धर्म। 2. योग और ध्यान की साधना। और 3. आधुनिक विज्ञान की नजरों से। तो चलिए उस यात्रा पर निकलते हैं जहां हम अपने स्वरूप से मिलेंगे, अपने भीतर उतरेंगे और शायद आत्मा के अस्तित्व को महसूस करेंगे। 1. हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा शरीर में व्याप्त होती है, परंतु उसका केंद्र हृदय में माना गया है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। उपनिषदों में आत्मा को अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल कहा गया है। वह शरीर में रहती तो है, लेकिन किसी एक स्थान पर सीमित नहीं। आत्मा शब्द संस्कृत के आत्मन से आता है, जिसका अर्थ है स्वयं, स्वरूप या अंतरात्मा। आत्मा नित्य, शाश्वत, अजन्मा, अविनाशी और सर्वव्यापक चेतना है। यह परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र से निकली एक बूंद कहता है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह नित्य है, अविनाशी है। 2. आत्मा का शरीर में स्थान। कहाँ रहती है आत्मा? हृदय गुहा या एश आत्मा। वह आत्मा हृदय की गुफा में निवास करती है। ब्रह्म सूत्र भी यही संकेत देता है। आत्मा हृदय में स्थित है, लेकिन उसकी चेतना संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इसलिए आत्मा का केंद्र हृदय है, परंतु वह संपूर्ण शरीर में चेतना के रूप में फैली रहती है। 3. अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम। आत्मा अति सूक्ष्म भी है और सबसे महान भी। इसका अर्थ यह है कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, लेकिन वह इतनी विराट है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकती है। आत्मा का स्वरूप भले ही हमारे इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, लेकिन उसका प्रभाव, चेतना, जीवन, सोच, अनुभव हम हर पल अनुभव करते हैं। 4. आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा शरीर को धारण करती है, लेकिन स्वयं शरीर नहीं है। 5. योग दर्शन और आत्मा। योग में आत्मा को पुरुष और शरीर, मन, बुद्धि को प्रकृति माना गया है। आत्मा साक्षी है, जो देख रही है, जान रही है, पर खुद कुछ करती नहीं। जब मन और इंद्रियां शांत होती हैं, तो साधक अपने भीतर उस आत्मा को अनुभव करता है, जिसे स्वरूपानुस्थानम कहा जाता है। 6. मृत्यु के समय आत्मा कहां से निकलती है? ब्रह्मरंध्र, सिर के शीर्ष भाग से। योगियों का विश्वास है कि सच्चे साधक या ज्ञानी की आत्मा मस्तिष्क के ऊपर वाले स्थान सहस्रार चक्र से निकलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़कर अगले जन्म या मुक्त मार्ग की ओर प्रस्थान करती है। 2. योग और ध्यान परंपरा के अनुसार आत्मा। 1. हृदय चक्र, अनाहत चक्र और आत्मा। योग शास्त्र में शरीर को केवल मांस और रक्त नहीं माना गया, बल्कि उसमें ऊर्जा केंद्र चक्र होते हैं। कुल 7 प्रमुख चक्र होते हैं, जिनमें से चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। अनाहत का अर्थ है ऐसा ध्वनि स्रोत जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होता है। यह चक्र प्रेम, करुणा, अहिंसा, सेवा और आत्मा की चेतना से जुड़ा होता है। अनाहत चक्र का स्थान शरीर के मध्य में, हृदय के क्षेत्र में
रीढ़ की हड्डी के पास होता है। इस चक्र का रंग हरा हरा प्रकाश और इसका तत्व वायु होता है। यह चक्र नीचे के भौतिक चक्रों मूलाधार से मणिपुर तक और ऊपर के आध्यात्मिक चक्रों विशुद्ध से सहस्रार तक का सेतु पुल होता है। इससे जुड़ने पर मनुष्य आत्मा की उपस्थिति और परम प्रेम की अनुभूति करता है। 2. ध्यान की गहराई में आत्मा का अनुभव। योग की साधना के 2 मुख्य पथ हैं। 1. राजयोग पतंजलि का मार्ग। 2. कुंडलिनी योग ऊर्जा जागरण का मार्ग। पतंजलि योग सूत्र में आत्मा को दृष्टा कहा गया है। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। आत्मा केवल देखने वाली सत्ता है जो मन बुद्धि इंद्रियों के पार है। जब ध्यान में साधक चित्त वृत्तियों को शांत करता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात आत्मा को पहचान लेता है। अनुभव कैसा होता है? शरीर के बंधन नहीं लगते, विचार और मन शांत हो जाते हैं। साधक मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, यह प्रत्यक्ष अनुभव करता है। एक सर्वव्यापक दिव्य चेतना का आभास होता है। यह अनुभव बोलने या सोचने से परे केवल अनुभव और भावना से जाना जाता है। 3. कुंडलिनी योग और आत्मा का अनुभव। कुंडलिनी एक सुप्त ऊर्जा होती है जो मूलाधार चक्र रीढ़ के आधार में सोई रहती है। जब यह ऊर्जा साधना से जागृत होती है तो वह ऊपर उठती है और एक एक कर सभी चक्रों को पार करती है। जब यह ऊर्जा अनाहत चक्र में प्रवेश करती है, साधक को अत्यधिक प्रेम, शांति और ईश्वर से मिलन का अनुभव होता है। आत्मा की उपस्थिति बहुत तीव्र हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं शरीर नहीं, मैं केवल चेतना हूं। जब यह ऊर्जा सहस्रार चक्र सिर के ऊपर तक पहुंचती है, तब साधक को समाधि प्राप्त होती है। यह अवस्था आत्मा और परमात्मा के पूर्ण मिलन की होती है। ध्यान में आत्मा का अनुभव कैसे करें? 1. हृदय पर ध्यान केंद्रित करना। गहरी सांस लेते हुए अपने हृदय में एक ज्योति की कल्पना करें, वही आत्मा है। 2. सोहम मंत्र जप। यह एक प्राचीन प्राणायाम आधारित मंत्र है जिसका अर्थ है मैं वही हूं, ईश्वर। 3. प्रेम और करुणा का अभ्यास। जब आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं, दूसरों के दुख में सहभागी बनते हैं, तब आत्मा सक्रिय होती है। 3. विज्ञान आत्मा को नहीं मानता, चेतना को मानता है। 1. विज्ञान आत्मा को एक धार्मिक अवधारणा मानता है क्योंकि उसे न तो देखा जा सकता है न मापा जा सकता है, लेकिन चेतना को वह गंभीरता से स्वीकार करता है क्योंकि चेतना ही वह चीज है जो हमें सोचने, अनुभव करने और स्व का बोध कराने में मदद करती है। विज्ञान के लिए आत्मा नहीं, चेतना है मुख्य विषय। 2. क्या चेतना सिर्फ मस्तिष्क की प्रक्रिया है? बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना केवल न्यूरॉन्स, मस्तिष्क की कोशिकाएं के आपसी संवाद से उत्पन्न होती है। जब मस्तिष्क बंद होता है, जैसे मृत्यु या गहरी बेहोशी में, तो चेतना भी बंद हो जाती है, ऐसा उनका मत है। लेकिन कई वैज्ञानिकों को यह सिद्धांत अधूरा लगता है क्योंकि सैकड़ों मामलों में देखा गया है कि जब व्यक्ति का हृदय और मस्तिष्क बंद हो चुका था, तब भी वह अनुभव कर रहा था। प्रकाश, सुरंग, दिव्य संगीत, अपने शरीर को ऊपर से देखना आदि। डॉक्टर डॉ. एबेन अलेक्जेंडर, जो खुद न्यूरोसर्जन थे, कोमा में गए और चेतना के अनुभवों के बाद मानने लगे कि चेतना मस्तिष्क के परे भी है। रोजर पेनरोज और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ का मानना है कि चेतना ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटी से नहीं बल्कि क्वांटम स्तर पर उत्पन्न होती है, यानी बहुत सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर। उनके अनुसार चेतना एक बाहरी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है जिसे मृत्यु के बाद भी ब्रह्मांड में कायम रखा जा सकता है। 3. कहीं चेतना ब्रह्मांड से जुड़ी तो नहीं? कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं एक ऐसी सर्वव्यापक चेतना जिसमें हर जीव की चेतना जुड़ी होती है। यह विचार वैदिक परंपरा के परमात्मा से बहुत मिलता जुलता है। जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है, वैसे ही व्यक्तिगत चेतना एक ब्रह्म चेतना का हिस्सा है। 4. विज्ञान आत्मा को नाप क्यों नहीं पाता? आत्मा या चेतना कोई ठोस पदार्थ नहीं है। यह किसी यंत्र, माइक्रोस्कोप या स्कैनर से नहीं पकड़ी जा सकती क्योंकि यह अभौतिक और सूक्ष्म है। विज्ञान के पास अभी इसे मापने की कोई तकनीक नहीं। यह वही है जिसे धर्म, सूक्ष्म शरीर या चेतन सत्ता कहता है। 5.
एआई और रोबोट में चेतना क्यों नहीं होती? वैज्ञानिक अब सुपर कंप्यूटर, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मानव जैसी सोच बना रहे हैं, परंतु एआई के पास कोई स्वयं की अनुभूति नहीं होती। यह दर्शाता है कि चेतना सिर्फ सोचने या जवाब देने की क्षमता नहीं है, यह गहराई से स्व को जानने की अनुभूति है। अब आप सोचिए, क्या आप केवल यह शरीर हैं या उस शाश्वत आत्मा का अंश हैं जो जन्म और मृत्यु के पार है? हिंदू धर्म ने आत्मा को ईश्वर का अंश माना है, योग ने उसे अनुभव का केंद्र कहा है और विज्ञान अब भी उसकी गहराई को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो यह केवल ज्ञान नहीं, आत्मा की जागृति है। आइए अपने भीतर की चेतना को पहचानें, अपने जीवन को केवल सांसों से नहीं, आत्मा के अनुभव से भरें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने आत्मा के बारे में क्या महसूस किया। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जहां हम आपको ऐसे ही आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और प्रेरणादायक विषयों से जोड़ते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, पर आत्मा की खोज अमर है।